हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी रनिंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूअस एंड बैच कल्चर। ठीक है, तो चलिए क्विज़ जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, नेम टाइप कर लेना है और क्विज़ जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्टीन्यूअस कल्चर इज़ एन कल्चर सिस्टम, यानी कि जो कॉन्टीन्यूअस कल्चर होता है वो किस तरह का कल्चर सिस्टम है। तो जो कॉन्टीन्यूअस कल्चर होता है वो किस तरह का सिस्टम होता है, ओपन। ठीक है, ओपन कल्चर सिस्टम होता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस के अंदर हम, इससे क्या मतलब है, कॉन्टीन्यूअस कल्चर का मतलब ही क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रेंट ऐड करते रहते हैं कॉन्टीन्यूअसली। ठीक है, तो ये कैसा है, ये ओपन कल्चर सिस्टम होता है। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैच कल्चर इज़ ए कल्चर सिस्टम, यानी कि जो बैच कल्चर है वो किस तरह का कल्चर सिस्टम होता है। बैच कल्चर जो होता है वो क्लोज्ड कल्चर सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि बैच कल्चर में आप क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रेंट को पहले ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उस फर्मेंटर को बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, बैच जो है वो क्या होता है, क्लोज्ड कल्चर सिस्टम होता है। नेक्स्ट है फेड बैच कल्चर इज ए, फेड बैच कल्चर जो होता है वो सेमी क्लोज सिस्टम होता है। कैसा होता है, सेमी क्लोज सिस्टम होता है। नेक्स्ट है विच ग्रोथ फेज इज यूजुअली लॉन्गर इन कॉन्टीन्यूअस कल्चर, यानी कि कौन सा ग्रोथ फेज जो है वो ज़्यादातर लंबा चलता है कॉन्टीन्यूअस कल्चर में। देखो कॉन्टीन्यूअस कल्चर में हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूअसली ऐड करते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जो माइक्रोब है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर ही जो आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, मैक्सिमम ग्रोथ दिखती है आपको, और यही फेज जो है बहुत लंबा चलता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूअसली कल्चर जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड करते जा रहे हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कॉन्टीन्यूअस कल्चर फर्मेंटेशन न्यूट्रेंट इन द फर्मेंटर आर यूटिलाइज्ड एट ए फास्टर रेट, यानी कि कॉन्टीन्यूअस कल्चर के टाइम पे या फर्मेंटेशन के टाइम पे न्यूट्रेंट इन द फर्मेंटर आर यूटिलाइज्ड एट ए फास्टर रेट। क्या कॉन्टीन्यूअस कल्चर के टाइम पे जो न्यूट्रेंट है वो यूटिलाइज होते हैं बहुत जल्दी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूअस कल्चर है उसमें क्या होते हैं, हम न्यूट्रेंट्स को ऐड करते रहते हैं कॉन्टीन्यूअसली। ठीक है, तो इसकी वजह से यूवी यूटिलाइज करते रहते हैं फास्ट रेट पे और मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है। सो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है कि बैच फर्मेंटेशन के टाइम पे जो न्यूट्रेंट है फर्मेंटर के अंदर वो यूटिलाइज होते हैं फास्ट रेट पे। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बैच फर्मेंटेशन के टाइम पे जो फर्मेंटर है उसमें फास्ट रेट पे न्यूट्रेंट्स यूटिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रेंट ऐड किए जाते हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसमें ग्रोथ होती है। ठीक है, सो इसका आंसर हुआ फॉल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डाइल्यूशन रेट, डाइल्यूशन रेट क्या है। सो डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू D इज इक्वल टू F बाई वी। ठीक है, डाइल्यूशन इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम। सो डाइल्यूशन रेट क्या होता है, फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्लो रेट, फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है। देखो फ्लो रेट क्या है, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा D इज इक्वल टू एफ वी। ठीक है, तो अगर आप F को निकाल लोगे तो आपको F क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, और जो D है वो इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपकी जो डाइल्यूशन की यूनिट होती है वो होती है आर्स इनवर्स। ठीक है, और फ्लो रेट जो वॉल्यूम की है वो DM3 है, तो इसका आंसर होगा DM3 आर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टीन्यूअस कल्चर, क्या डिसएडवांटेज होते हैं कॉन्टीन्यूअस कल्चर के। तो डिसएडवांटेज जो होता है कॉन्टीन्यूअस कल्चर का, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखो द ग्रोथ रेट इज़ हाइयर, क्या कॉन्टीन्यूअस कल्चर में ग्रोथ रेट हाइयर होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है इस कंटेमिनेशन अकर यूज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट में बी लॉस्ट, ये जो सेकंड पॉइंट है यही क्या इसका डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर कंटेमिनेशन आ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें कॉन्टीन्यूसली न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स निकालते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होंगे, कंटेमिनेशन अगर आ जाती है तो आपका प्रोडक्शन भी ख़राब हो जाएगा। तो यही कॉन्टीन्यूअस कल्चर का क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्टीन्यूअस कल्चर है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि इसमें हम कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपोनेंशियल फेज़ है वो बहुत लंबा खिंचता है, और इसी एक्सपोनेंशियल फेज में ही आपके क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट कैन रियली बी यूज्ड फॉर अदर प्रोडक्शन, यस, इसको हम अदर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इन कॉन्टीन्यूस कल्चर द टर्न ओवर रेट इज़ हाई। क्या कॉन्टीन्यूस कल्चर का जो टर्न ओवर रेट है वो हाई होता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूस कल्चर है उसमें आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिल रही है, प्रोडक्शन भी आपको लगातार मिलता जा रहा है, क्योंकि आप उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी आपको साथ के साथ मिलता जा रहा है। ठीक है, सो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन, यानी कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन के लिए नहीं है। फर्स्ट है न्यूट्रेंट आर एडिड मैनी टाइम्स। क्या कॉन्टीन्यूस कल्चर के अंदर न्यूट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं? बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि जो कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन है उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली न्यूट्रेंट्स को ऐड करते रहते हैं, काफ़ी बार हम उसमें ऐड करते हैं। सेकंड है क्लोजर टू नेचुरल इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही है कि ये हमारे क्या नेचुरल इन्वायरमेंट के क्लोजर होता है। नेक्स्ट है द स्मॉल साइज ऑफ फर्मेंटर आर रिक्वायर्ड। इसके लिए बहुत ही छोटे साइज़ के फर्मेंटर भी चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेटअप इज़ नॉट चेंज फ्रॉम आउटसाइड वंस द फर्मेंटेशन हैज़ स्टार्टेड। जो सेटअप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते फ्रॉम आउटसाइड वंस द फर्मेंटेशन हैज़ स्टार्टेड। देखो जो आपका कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन है, कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन में आप कॉन्टीन्यूसली न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। किसमें बोल दिया कि सेटअप नहीं चेंज कर सकते, यानी कि आप उसे फर्मेंटर को खोल ही नहीं रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसमें तो आप बार बार न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम में, तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या है वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है द कॉन्टीन्यूस कल्चर ऑफ फर्मेंटेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, यानी कि जो कॉन्टीन्यूस कल्चर है फर्मेंटेशन का वो यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है? जो कॉन्टीन्यूस कल्चर है अभी मैंने बताया था आपको किस लिए यूज़ किया जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच कार्बन सोर्स हैज़ ग्रेट एप्लीकेशन फॉर सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी कि कौन सा कार्बन सोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा ग्रेट एप्लीकेशन होती है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो वो जो कार्बन सोर्स है उसका नाम है सेलुलोज। ठीक है, क्या नाम है? सेलुलोज। सेलुलोज एक अच्छा कार्बन सोर्स है जिसके द्वारा हम एससीपी का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है द बैच कल्चर और फर्मेंटेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, यानी कि जो बैच कल्चर और फर्मेंटेशन है, बैच फर्मेंटेशन वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो बैच फर्मेंटेशन जो है वो यूज़ किया जाता है बेसिकली एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, और अगर आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कराना तो क्या यूज़ करेंगे? कॉन्टीन्यूअस फर्मेंटेशन या कॉन्टीन्यूअस कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है अ पीरियड ड्यूरिंग विच द ग्रोथ रेट ऑफ सेल ग्रेजुअली इंक्रीज इज नोन एज, यानी कि ऐसा पीरियड जिसके टाइम पे जो ग्रोथ रेट है सेल्स का वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है उसको हम क्या कहते हैं? देखो जो ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स इंक्रीज, इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे क्या हो रहा है? ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो कौन से फेज़ में होता है? लॉग फेज़, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें यही क्या होता है? ग्रोथ पीरियड होता है, इसी में क्या होता है? ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। सो लॉग फेज़ के टाइम पे क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ कह रहे हैं, इसी टाइम पे आपको ग्रोथ रेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। स्टेशनरी फेज़ पे वो ग्रोथ जो होती है वो स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है। और डेथ फेज़ पे क्या होता है? ग्रोथ जो है बहुत कम होने लगती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, सो द आंसर इज लॉग फेज। ठीक है, सो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड जो कुछ और एमसीक्यूज बचे होंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।